हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना है और मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें उपलब्ध करा रहा हूँ। एक विद्यार्थी ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर आवाज़ उच्च क्वालिटी की वीडियो में नहीं है। तो भाई मेरे पास उच्च क्वालिटी का मैक नहीं है, क्योंकि उच्च क्वालिटी के मैक महंगे होते हैं। परंतु आपको तो क्वेश्चन क्वालिटी देखनी चाहिए, क्वेश्चन क्वालिटी देखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्वालिटी ही एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, परंतु मेरी जो क्लास होती है 25-30 मिनट की होती है। आप यहाँ पर प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, और प्रत्येक क्लास को भाई वॉच करो, निश्चित ही सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि पढ़ने का तो आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, सिलेबस भरा पड़ा है, परंतु इस समय आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, सही पढ़ना है, ताकि आर एग्ज़ाम को निकाला जा सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज पर गठित समितियों और उनके गठन वर्ष के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। समिति और गठन वर्ष यहाँ दिया गया है। अशोक मेहता समिति 1977, जीवी राव समिति 1985, पी.के. थुंगल समिति 1988, एलम सिंधवी समिति 1989। यदि आपने ऑप्शन डी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। एलम सिंधवी समिति का जो गठन वर्ष है वो 1986 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, कांस्य पदक इसने जीता है। और मैंने आपको पेरिस ओलंपिक से संबंधित एक क्लास में प्रश्न करा दिए हैं, यदि आपने उसको वॉच नहीं किया तो वॉच कर सकते हो। और मैंने ये भी बताया था कि स्वप्निल कुसाले का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र राज्य से इस खिलाड़ी का संबंध है। पेरिस ओलंपिक ने भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक सिल्वर पदक जीता है, ब्रोंज 5 जीते हैं, टोटल 6 पदक जीते हैं। और भारत की 71वीं रैंक है। सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं, तो यूएसए देश ने जीते हैं, और उसके बाद में चीन देश ने जीते हैं। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। पिछली बार भी खेल से संबंधित प्रश्न बना था, ऐसे पूछ लिया गया था कि स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है कि राइफल से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका को उनके द्वारा लिखित उपन्यास केरोस के लिए वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, जेनी एरपनबेक को। किसको? जेनी एरपनबेक को। और उपन्यास का नाम भी याद रखना है, केरोस के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्प 1, 2 और 3, यहाँ पर सभी सही है। ये वित्तीय समितियां हैं। सार्वजनिक लोक लेखा समिति, यह भी जान लेते हैं इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। उसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति, इस समिति में 30 सदस्य होते हैं टोटल, जो कि लोकसभा के ही होते हैं। और इन समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, प्रश्न बन सकता है। 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उल्लंघित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत
निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो सी चुनने वालों का राइट हो जाएगा अनुच्छेद 100। यदि मत बराबर हो जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका प्रयोग कर सकता है और ये प्रयोग करेगा वो अनुच्छेद 100 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं। अस्पृश्यताकांत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। आरओ की परीक्षा में ही तो ये री एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके लिए जो है अनुच्छेद 22 आएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे हैं। और दूसरा सत्याग्रही कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को कब प्रारंभ किया गया था? तो उसको प्रारंभ किया गया था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। मैंने कहीं साइट में आपको इसका जो है डेट बता रखा है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, यानी कि इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजशासी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। तो सही का चयन करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को नहीं कहा था और सैनिकों को अपना पद छोड़ने को भी नहीं कहा था। तो केवल यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट सही है। तो सी राइट आंसर है। केवल 3 यहाँ पर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अरुणा आसफली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी यहाँ पर सही आंसर है। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो किया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय उत्थान दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। इंटरन की राष्ट्रीय उत्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपका नागालैंड में। ए का 3 आएगा। ए का 3, सी और डी दोनों में ही है और डी का 2 दिया गया है। गुदी जो कि तमिलनाडु राज्य में है। बेतला झारखंड में है। तो बी का 1 आएगा। सिरोही मणिपुर राज्य में है। ये राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य में है। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसको तो याद ही कर लीजिए। उचित पॉइंट लगने पर भाई नोट अवश्य किया करो। इंतनकी नागालैंड में ये राष्ट्रीय पार्क है। मैं नोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, यदि आपने 200 क्वेश्चन भी नोट कर लिए हैं तो आप इनको रिवीजन के तौर पर जब लगाओगे तो 1 घंटे में कवर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 11 लगाते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संगठन के देशों के लिए वर्ष 2024 से 27 की अवधि के लिए मुद्रा विनियमन हेतु संशोधित ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है? बिस्मटेक, आसियान, सार्क, विश्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संगठन के देशों के लिए? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सार्क आएगा इसके लिए। तो बैंकिंग संबंधी प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। हाल ही में किस संस्था ने भारत के संदर्भ में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, नाबार्ड, इरडा। तो ए राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है जारी किया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। घड़ियाल, जंगली गधा, घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंसा। तो डी राइट आंसर है। 1, 2 और 3 इनका जो है शिकार नहीं किया जा सकता वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार। प्रश्न नंबर देखिए 14 है। रक्त समूह की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने? यदि डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और इन्होंने ये खोज की थी 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल दूध, तो ए का 3 आएगा। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, तो बी का 4 आएगा। साइट्रिक अम्ल नींबू, सी का 1 आएगा। ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में यह पाया जाता है, तो डी का 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट से मैं प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ इस क्लास में। आप देख रहे होंगे सभी से जो यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? मौलिक कण और खोजकर्ता यहाँ पर दिया गया है। हिग्स बोसान पीटर हिग्स दिया गया है। पाई मेसन एंडरसन दिया गया है। न्यूटन रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन पाउली। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। एक ही युग्म सही है, पहले वाला ही सही है। हिग्स बोसान पीटर हिग्स, इसको याद रखना है। पाई मेसान को इसके खोजकर्ता कौन थे? युकावा। और न्यूटन के खोजकर्ता चिडविक है, हम सभी जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। चलिए इसी प्रकार का प्रश्न आरों में देखने को भी मिला था। प्रश्न नंबर 17 है। अभ्यास उदार शक्ति 2024 किन देशों की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है? अभ्यास का नाम है उदार शक्ति 2024। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और मलेशिया के बीच। लेटेस्ट प्रश्न है तो जरूर याद रखेंगे कि यह अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई। किसने उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। आप देख रहे होंगे कि कैसा प्रश्न ये पूछा गया है, परंतु इम्पोर्टेंट है भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको कवर करना है, इन पर ही फोकस करना है। यहाँ पर देख लीजिए आरओ में ही पूछा गया है 2021 के प्रश्न पत्र में, और मेंस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजनाएं एनटीपीसी की गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कहेंगे इसको, क्योंकि पिछली बार जो है प्रश्न बना था कोयला आधारित परियोजना का प्रश्न बना था। तो इस बार शायद एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजना पर प्रश्न बन सकता है। रामागुडम दिया गया है, कवास, अंता, कहलगांव। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कवास और अंता गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं। याद कीजिए जब मैं आपको बता रहा था कि 100 दिनों में कैसे तैयारी की जाती है,
तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कहलगांव कि कहलगांव कोयला पर आधारित परियोजना है और ये प्रश्न में भी पूछा गया था। और ये किस राज्य में है ये भी बताया था, बिहार राज्य में है। ये कोयला आधारित है और बिहार राज्य में है। कवास, कवास को याद रखना है, ये गैस आधारित है और गुजरात राज्य में यह स्थित है। अंता, ये आपकी राजस्थान राज्य में परियोजना है, राजस्थान को याद रखना है। और रामागुड़म तो जानते भी होंगे, ये भी कोयला आधारित है और ये तेलंगाना राज्य में है। चलिए, कितना इम्पोर्टेंट ये पर्सन है, तो पॉइंटों को भाई नोट अवश्य किया करो। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ स्थिर तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। आपको जो है अपने माइंड को स्थिर तरीके से सेट करना है और अच्छे तरीके से आपको तैयारी करते हुए चलना है, भ्रमित नहीं होना है। यदि आप सही तरीके से तैयारी करोगे तो आराम से री एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। राज्य और नृत्य का शुद्ध मिलान कीजिए। देखिए, क्या इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में नहीं बना था? बना था भाई। तो वही पैटर्न है, उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, परंतु ये तो पता है, असम राज्य का लोक नृत्य क्या है? बिहू है। तो बी का 1 आएगा और बी का 1 देख लीजिए, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन बी में है। और आप ये भी जानते हैं कि घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो ये राजस्थान का है, तो डी का 3 आएगा और डी का 3 तो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का है नट्टी नृत्य, बुर्रा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य का है। इतना अच्छा ये प्रश्न है। तो हमको ये नहीं पता है कि बुर्रा नृत्य किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का है, इसी को नोट कर लीजिए बस। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो आपको यहाँ पर चारों में सही आंसर को चुनना है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना तो सही चुना है। ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो गर्भवती महिलाओं को आयरन की जो है आवश्यकता होती है, इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जी को उनको आहार में लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। और हरी पत्तेदार सब्जी में फोलिक अम्ल जो प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है? वे कौन सी 3 नदियां हैं जिनका स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है? तो बी राइट आंसर है, सोन, महानदी, नर्मदा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तारीख़ हिंद, तारीख़ हिंद किसकी रचना है? अलबेरूनी की है, ए का 3 आएगा। तारीख़ दिल्ली, ये खुसरो की रचना है, तो बी का 4 आएगा। रेहला, ये तो हम जानते ही हैं, इब्न बतूता की ये रचना है, तो सी का 1 आएगा और सी का 1 जो है ऑप्शन सी में ही है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तबकाती नासरी मिनहाज, तो डी का 2, तो सभी यहाँ पर सही सुमेलित हो चुके हैं, सी राइट आंसर है। तारीख़ हिंद खुसरो की रचना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मानव रक्त एक सायन तरल है, इसकी सायनता का क्या कारण है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, सीरम में सोडियम, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, रक्त में प्रोटीन। तो रक्त में क्या होता है? प्रोटीन जो है विद्यमान होता है, ए सही है बिल्कुल। यहाँ पर रक्त जो है गाढ़ा होता है, सायन तरल होता है। प्रश्न नंबर 26। अंकुर किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृषि का प्रश्न है ये। अंकुर किसकी किस्म है? सोयाबीन, कपास, जूट, तंबाकू। ए राइट आंसर है, सोयाबीन की किस्म है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तारा किस फसल की किस्म है? सूरजमुखी, मूंगफली, सनफ्लावर, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे प्रश्न से भी है, कृषि के जो आपको एग्जाम में 2% देखने को मिलते हैं। सी राइट आंसर है, सनफ्लावर की यह किस्म है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है।
गेहूं का, सरसों का, चावल का, बाजरा का। तो सफ़ेद कीट रोग जो है सरसों की फसल में लगता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में औद्योगिक संस्थान दिए गए हैं, सूची सेकंड में नगर दिए गए हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, तो ये रायबरेली में है। ए का 2 आएगा। ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री झांसी। 3 कीर्तिमंग निर्माण निगम कानपुर। 1 उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य हैं क्रम से। बहुत बार पढ़ चुके हैं, डी राइट आंसर है, केरल और हरियाणा। प्रश्न नंबर 31 है, यदि y का x% z का y% हो तो z बराबर होगा। इसी प्रकार का प्रश्न आपने देखा होगा, आरओ में पूछा गया था। इजी है, 1 नंबर यहाँ से आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको कीजिए। देखिए यहाँ पर किस प्रकार करेंगे, y का x%, तो यहाँ पर x% लिख लीजिए। z का y%, तो z का y%, ये बराबर का निशान यहाँ पर आएगा। तो 100 से 100 काट दीजिए और y से y काट दीजिए। तो x बराबर कितना है, z आया है। तो z का पूछा, z किसके बराबर है, तो z जो है x के बराबर है। ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बायोडाइवर्सिटी पार्क नोएडा, बखीरा अभयारण्य, बायोडाइवर्सिटी पार्क मिजोरम, नवानगंज पक्षी अभयारण्य। यदि आपने ए चुना है तो सही चुना है। डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में, ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तो 32 प्रश्न हमने यहाँ से कवर कर लिए हैं। यहाँ से थोड़े से हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। आप जो है हिंदी को भी हल्के में मत लीजिएगा। मैंने ये प्रश्न इसीलिए शामिल किए हैं कि हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियो को वॉच करना शुरू कर दीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पर हम 60 में से 60 स्कोर कर सकते हैं। दीठी का तत्सम रूप है, तो दीठी का तत्सम रूप आपको यहाँ पर देखना है, सही वाला देखना है। तो डी राइट आंसर है। दृष्टि, दृष्टि जो है इस प्रकार लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध है, जबकि इनको देखेंगे तो ये अशुद्ध है। तो शुद्ध अशुद्ध में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि दृष्टि यहाँ पर शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मुद्रिका तत्सम रूप है। लगाइए आंसर कि मुद्रिका तत्सम रूप कौन सा है। चारों सभी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल भाई सही आंसर चुना है, होता है मुद्रिका। नेक्स्ट, मक्खन का तत्सम रूप है, तो डी राइट आंसर है, मर्षण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो एक यहाँ पर तत्सम शब्द है, क्रोड़, तेल, पीपल, दिन। यदि आपने डी विकल्प को चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखेंगे कि दिन जो है तत्सम शब्द होता है। यहाँ पर जो ये तेल लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है, इसको याद रखना है कि यदि ये वाला तेल आपको लिखा मिले तो ये क्या होता है, तत्सम शब्द जो है होता है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी जानते हैं कि हम आपको जो है उचित मटेरियल जो उपलब्ध करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई बड़ा दिल दिखाया करो और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।